कोलकाता ढाका में मिशन क्लीन स्वीप मुकम्मल। तीसरे T20 में दिलचस्प मुकाबले के बाद बंगाल टाइगर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। हैदर अली 45 रन की बल्लेबाजी पर प्लेयर ऑफ द मैच, मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द सीरीज करार। आखिरी गेंद पर चौका लगाकर मोहम्मद नवाज ने टीम को फतह दिलाई। डेफिनेटली पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरीज़ जीते और जिस तरह टीम ने एफर्ट किया, जिसने हर इंडिविजुअल ने परफॉर्मेंस दिया एज अ टीम, काफ़ी अच्छा हमने एज अ ग्रुप काफ़ी अच्छा खेला और मेरे ख्याल से सारा क्रेडिट जाता है टीम को जिस तरह उन्होंने फाइट बैक की और जिस तरह मैचेस जीते। बांग्लादेश होम ग्राउंड पर आसान हरीफ नहीं। कप्तान बाबर आजम T20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर खुश। नौजवान क्रिकेटर्स की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा मेजबान टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सख्त मुकाबले के लिए तैयार है। बांग्लादेश को पहली बार होम सीरीज में 3-0 की हार। शाहीनों ने मेजबान टीम को तमाम जाने नाकाम बना दी। होम विकेटों पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शिकस्त देने वाली टीम बाबर आजम 11 के सामने मुकम्मल फ्लॉप। T20 इंटरनेशनल में लगातार शिकस्तों की तादाद 8 हो गई। ऑपोजिशन के एहतजाजी तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने महंगाई के खिलाफ हुकूमती बयान अवाम तक बेहतर अंदाज में पहुँचाने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमाओं का अवामी राब्तों में तेजी का मशवरा। सूबाई दार हुकूमतों में वज़ीर आज़म के जलसों की तजवीज़ पर भी मुशावरत। लॉन्ग मार्च का तजवीज़ भी है, लाहौर का जलसे की तजवीज़ भी है, ग्वादर में जलसे की तजवीज़ भी है और शटर डाउन पैजाम हड़ताल की तजवीज़ भी है। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास। मार्च में मार्च की तजवीज़। हुकूमत को घर भेजने के लिए एहतजाज में शिद्दत लाने का फैसला। तर्जुमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हाफिज हमदुल्लाह की मीडिया से बातचीत। बोले लाहौर के जलसे, लॉन्ग मार्च, शटर डाउन समेत तमाम तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। हतमी मंजूरी कल के सरबराही इजलास में दे दी जाएगी। अवामी नेशनल पार्टी ने मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मौजूदा हुकूमत धांधली से इक़्तिदार में आई है। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, हम शुरू से कह रहे हैं कि तमाम मामलात आइन के मुताबिक हों। जो आइन के खिलाफ वर्जी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम को सियासत से बाहर करने की स्कीम सामने आ गई। शहबाज शरीफ का साबिक चीफ जस्टिस के मुबैना ऑडियो क्लिप की तहकीकात का मुतालबा। कहा, वक्त आ गया है गलतियों को दुरुस्त किया जाए, कौम को इंसाफ दिया जाए। शरीफ खानदान ने जज शमीम का नाटक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई रुकवाने के लिए रचाया। मामला खुसूसी शहजाद अकबर का इल्जाम। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज पहले दिन से ही केस के मेरिट के बजाय दारों को मुतनाज़ा बनाने के एजेंडे पर कारबंद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की समाअत रोकने की अपील पर तनकीद। कहा, 16वीं बार इल्तवा की दरख्वास्त दे दी गई। ये सिसिलियन माफिया नहीं तो और क्या है। मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है। शरह सूद बढ़ने से हुकूमत का खर्चा 400 अरब रुपए बढ़ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने शरह सूद में इजाफा निजी सनत के लिए अगले गले में फंदा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हुकूमत का काम बहस करना नहीं, बहस मुबाहिसा छोड़ें। मुल्क भर में गैस फराहम करें। मजीद गैस पहुँचाने के लिए पाइपलाइन लगवानी पड़ेगी। टर्मिनल और पाइपलाइन लगवाई जाए। वसूल करना। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने मामूल बना लिया। आवाम को एक और बड़ा झटका देने की तैयारियां मुकम्मल। अक्टूबर के फ्यूल चार्जेस की कीमत में 4 रुपए 75 पैसे बढ़ाने की सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरख्वास्त दे दी। 30 नवंबर को दरख्वास्त की समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में आवाम पर 61 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक की बिजली 29 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। IMF
के साथ मुज़ाकरात तय पा गए। मुशीर खजाना शौकत तरीन के वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले टैक्स कानून और पावर सेक्टर में बेहतरी लाना होगी। स्टेट बैंक अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए। सरकारी इदारों और माली मॉडल में इस्लाहात अशद जरूरी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को $1 अरब देगा। पाक ईरान सरहद पर दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम को निशाना बनाया गया। बहादुरी से लड़ते हुए DIG खान के रिहायशी सिपाही जलील खान शहीद हो गए। फोर्सेस ने इलाके का मुहसरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पेशावर कोर की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने कमान नए कमांडर के सपोर्ट की। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने बतौर DGISI खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मैं एक घटिया, रकीक और बेहुदा इल्जाम लगाने वाले शख्स अफसार आलम की बात करूँ। मैंने प्रोग्राम किया और प्रोग्राम करने के बाद मुझ पर पाबंदी लग गई। 40 दिन तक मैं रोज अदालत जाता था। और यहाँ जनरल फैज कहाँ से आ गए? क्यों मेरे पास आए? उन्होंने आकर कहा कि उनको कहें कि वो इनके कुछ न कहें। कितना बड़ा झूठ है। फौज के खिलाफ बातें करना फैशन बन गया है। रुकने कौमी असम्बलिया में लियाकत की साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम के इल्जामात की तरदीद। बोले इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक प्रोग्राम किया। प्रोग्राम पैमरा की जानिब से बंद किया गया। 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने पर बहाल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने सेक्रेटेरिएट शहरियों के लिए खोल दिया। दरख्वास्तें वसूल की। अब्दुल कद्दूस पेसेंजो ने कहा वज़ीर-ए-आला का दफ्तर अवामी मसाइल के हल के लिए है। दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने अप्रैल की तारीख दे दी है। मुसव्वदा कानून जल्द असम्बली में लाने का ऐलान। बोले लॉर्ड मेयर नेबरहुड और विलेज काउंसिल के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को आखिरी मोहलत दे दी। 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल करके जरूरी दस्तावेजात कमीशन के हवाले करने की हिदायत। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने कहा सिंध हुकूमत के रवैये से लगता है कि वो बल्दियाती इलेक्शन करवाने में संजीदा नहीं। रूठ की बीवी को मनाने के लिए ससुराल पहुंचने वाला शौहर जल्लाद बन गया। फायरिंग करके 1.5 साल के बेटे को कत्ल कर दिया। बीवी शदीद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया। तुलबा से बदसलूकी का एक और वाकया। लाहौर के थाना मिस्री शाह में औबाश नौजवान की जानिब से स्कूल से लौटने वाली लड़की से छेड़छाड़ की वीडियो सामने आ गई। पुलिस कार्रवाई में नाकाम। ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम सर्द मौसम में और भी हसीन हो गई। कुदरती झीलों और बर्फ से ढकी वादियां सयाहों पर सहरदारी करने लगी।